इन आयोग को एकदम क्या कहा जाए, बर्खास्त करे, एकदम सबको बर्खास्त करे, सबसे शोक है पूछे सारा एक्शन में नायक जी सा आगे आगे मुख्यमंत्री रहे, बगल में माननीय उप मुख्यमंत्री नायक जी सा। अब बोले क्या रे, क्या हुआ, क्यों हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो फलनवा शिक्षा माफिया, फलनवा दलाल, फलनवा नेता, फलनवा अधिकारी, फलनवा बिजनेसमैन, तो सबको कब्र में से खोद कर निकालने की क्षमता होती है सरकार के पास। यह प्रश्न अब बच्चों का नहीं, बिहार के नाक का हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। अभी बीपीएससी तृतीय स्नातक क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम सेंटर पे ही था। जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर निकले तो जब उनसे पूछा कि आखिर कुछ एक क्वेश्चन लीक की कुछ बातें आई है, मेरे पास दिलीप जो छात्र नेता है उनके द्वारा जस्ट एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही क्वेश्चन वायरल चल रहा था और मेरे व्हाट्सएप पे मीडिया ग्रुप में जब जैसे ही क्वेश्चन आया तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन से पहले ही क्वेश्चन वायरल चल रहा है, तो कितना बड़ा ये सिस्टम का कोलैप्स तरीका है। और ऐसे में हम स्टूडेंट्स से फीडबैक लिए और सारे स्टूडेंट्स काफ़ी आक्रोश फूट पड़ा कि ये बिहार में चल क्या रहा है। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, बच्चों के काफ़ी करीब और हज़ारों बच्चों इनके चाहने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इनसे ही जानेंगे कि बिहार में सिस्टम कहाँ चला गया और बिहार के बच्चे का क्या भविष्य होगा। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, आप लोग जो एक परंपरागत प्रश्न को लेकर चल रहे हैं, बीपीएससी में भी, दरोगा में भी, सिपाही में भी, अग्नि सेवा में भी, सब में कि क्वेश्चन सिस्टम लोचा हो रहा है, सिस्टम लोचा हो रहा है। आज की परीक्षा और क्वेश्चन आउट हुआ है जी, श्योर है ना? डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोग दिखा रहे हैं उसी समय ऑब्वियसली सर। तो इस अवस्था में अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया सिवाय इसके कि एक अनुरोध मैं करूंगा। आपने सब कुछ मेरा जांच किया, मैं भारतीय हूँ भैया, मैं भारतीय। मेरा नाम मुफ्ती रहमान खान, पिता साबुद्दीन खान, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, बेटी अदम्या अदिति, बेटा अभिजान अर्जित, पत्नी बेटी बेटा का रिलीजन हिंदू। मैं कंफ्यूज पर्सन, जिंदगी के उस एक अमीर बाप का बेटा, पुलिस ऑफिसर का बेटा, किस एक ऐसे वक्त से गुजरा जब हनुमान मंदिर पर 1.5 महीना उसको रात में 11 बजे खाना भी खाना पड़ा। तो निश्चित रूप से अब बचा ही क्या है, बोला जाए तो शब्द अधिक युक्ति संगत होगा। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, बहुत आस्था, विश्वास, एक जोश जुनून है हम लोगों में कि नया परिस्थिति है, नई एकदम बोल्ड मुखिया, बोल्ड उप मुखिया। तो शराबबंदी सफल है, महिला, अब कोई पी के मर जाए तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं बात नहीं। शराबबंदी एक बहुत बड़ा कानून है, महिलाओं को 35 वर्ष आरक्षण एक बहुत बड़ा कानून है, ग्रेट सैल्यूट। तो एक बार अब तो स्पष्ट हो गया ना कि या तो शिक्षा माफिया या ठेकेदार या नेता अधिकारी कुछ दलाल ऐसे हैं जो क्लर्क से लेके एसडीएम तक की परीक्षा की सेटिंग उसी तरह कर देते हैं जिस तरह धर्म सुधार आंदोलन के पहले यूरोप में इंडल्जेंस प्रक्रिया थी कि पैसा लो और स्वर्ग में जाने का वीजा लो। तो इस परम समय में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन कि अब एक नजर इधर भी, और छात्रों से अनुरोध, छात्र नेता दिलीप को ग्रेट सैल्यूट, छात्र नेता सौरभ को ग्रेट सैल्यूट, वे लोग अपने जंग को बरकरार रखे, तमाम शिक्षकगण को ग्रेट सैल्यूट। लेकिन अब वक्त रोड पर आने का नहीं है, बहुत बार आ चुके, और इससे ज्यादा क्या, कैट माने गधा तो होता नहीं है। तो सत्य जो पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, सत्य में जयते, मुंडकोपनिषद, सदा सत्य बोलो, ईशोपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव पुराण उसका देश है, पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। तो अब अगर हम नहीं बोलता इस अवस्था में डर से, अब का डर है, सब तो चेक होइएगा लो,
निकल लो डेंगू लास्ट में, मरते मरते बच गए। एक संवर्ग पूरी तरह से उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है, जो जोक की तरह एजुकेशन को अपना साला क्या कहेगा उसको दलाल बना कर रखे हुआ है। अब वे ही जब तक वो रह गए तब तक गरीब बच्चों को नौकरी नहीं लगेगी। रोड पर नहीं, रोड पर नहीं, रोड पर नहीं, रोड पर आओगे, पिटाओगे, जेल जाओगे, माई बाप परेशान, करियर पर उंगली, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन मुखिया जी, उप मुखिया जी नम्र निवेदन छात्रों के साथ। सर एक बड़ा सवाल है कि आप भावुक भी हो रहे हैं और ऐसे में इतना बड़ा बिग स्कैम है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स भी अब कैसे सहन करेंगे इतना बड़ा लगातार? पत्थरबाजी करके, लाठी चला के, ढेला चला के, डाकबंगला चौराहा जाके, ठंडा में पिटा के कुछ मिले वाला है ही जी। तो सब बाप को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को काहे मानते हैं? एक बार जरा उनके रास्ते पर चल तो सिनेमा आता है तो हिट हो जाता है जी। मुन्ना भाई MBBS, तो एक बार चलो। और मैं कह रहा हूं मेरा डायरेक्टर मुन्ना कह रहा है, सच के लिए आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार पर पूरा विश्वास है। डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, देह दान का उपाध्यक्ष हूं, संपूर्ण शरीर दान कर चुका हूं, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाया हुआ व्यक्ति हूं। पद के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, अपने बच्चे अदम्य अदिति, अभिज्ञान अर्जित अमिता कुमारी और दोनों बच्चों को कुछ लोगों के द्वारा हरामी शब्दों के उद्बोधन को दूर करने के लिए चाहता हूं कि हर गरीब को नौकरी मिले। और अभी जो दलाल हैं वो मेरे सपना पर पानी फेर रहे हैं, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए सोच रहे हैं कि चलो अगर आमरण अनशन में मेरी जान निकल जाने से इन आयोगों पर, गलती तो आयोग का ही ना है जी जी, डेफिनेटली आयोग ही जिम्मेदार है सर, वही जिम्मेदार है। तो पहला उम्मीद सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, राज का पुलिस का मुखिया भी जाना। जब मैं जवान था तो पटना के CTSP हुआ करते थे। कौन है भाई? तो RS भट्टी। अरे कौन SPL हुआ? तो CTSP कौन हुआ? RS भट्टी। 9 से 12 हम लोग सिनेमा भी खूब देखते थे उस समय। इनका तो नाम चर्चाओं में है कि अच्छे, बहुत अच्छा आदमी। तो अच्छा नहीं, हम बोले कि जब CTSP थे तब हम लोग पढ़ते थे, हम तो चुका गए तब ना। तो ये CTSP थे, तो उस समय अपराधी खौफ खाता था। जैसे मनु महाराज, लांडे, अन्य सारे अधिकारियों से खौफ था, उसे खौफ खाता था इनके नाम से। RS भट्टी। हम तो जानते हैं इज पावरफुल पर्सन, लेकिन वर्तमान में केवल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा छात्रों को इंसाफ दिला देगी और छात्र का विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन सर ये आयोग के जो दलाल हैं, माफिया हैं, इनको तो कोई डर नहीं है जो ये लगातार कर रहे हैं? डर उसी समय तक नहीं लगता है जब तक कुछ पकड़ा नहीं जाता, और जब सब कुछ सरेआम सामने है। आप लोग कह रहे कि 11-15 में क्वेश्चन आउट है, अब 12 में से परीक्षा, 10 से 12 परीक्षा है, यानी परीक्षा शुरू होने के बाद 11:40 में मेरे पास आया था आपके बात। तो इसका मतलब परीक्षा स्टार्टिंग के बीच में क्वेश्चन आउट हो रहा है। सेंटर से कोई कराया, जो भी कराया हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आयोग को बहुत कठोर से कठोर सजा देना और उसको सुधारना। व्यवस्था सुधर जाएगी, बच्चे हिंसा न करेंगे। मेरा अंतिम अपील है, गाली बको हमको, लेकिन इतना याद रखना कि हिंसा करोगे तो तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होगी, और अहिंसात्मक आंदोलन चलोगे तो मैं भी साथ दूंगा, आमरण अनशन तक साथ दूंगा। और सरकार वो डर से नहीं बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री कि जी अच्छा, विपक्ष में जो विपक्ष में जो है सबसे
एक नई दिशा और दशा मिलेगी और सारे चोर चाहे कोई भी हो वह जेल जाएंगे। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेलने की परिपाटी पर एक नया बिहार बनेगा और तब गरीबों को नौकरी मिलेगा। नहीं तो अभी हालात यूरोप के इंटेलिजेंस जैसा है, पैसा दो स्वर्ग का वीजा लो। जी सर ने साफ कह दिया कि पैसा दो स्वर्ग का वीज़ा लो। अब ये हालात है और हालात को दुरुस्त करने के लिए सर ने साफ कहा है कि अहिंसात्मक आंदोलन होनी चाहिए। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इसमें कि इनको भरोसा है कि यदि अहिंसात्मक आंदोलन होगा, आमरण अनशन होगा, क्योंकि यही एक लास्ट हमारे पास, इनके पास, तमाम लोगों के पास हथियार बचा हुआ है। और ऐसे में यदि सरकार इन चीज़ों को गहन जांच करके इन माफियाओं को, इन दलालों को और आयोग की आड़ में जो लोग इस तरह का सॉल्वर गैंग, स्कॉलर, तमाम काम करके इस टैलेंटेड बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। सॉल्वर गैंग स्कॉलर नहीं, उसे तो चवन्नी है साहब, उसे वो तो लेमन जूस दिखा के चुम्मा ले लेता है। उधर टीचर वन साहब देखा नहीं का टीचर, हम 94 दिन पढ़ा रहे हैं। सॉल्वर कौन है? नया नया टीचर थे स्टूडेंट, वो नहीं। बड़ा मछली पाकी है, बड़ा मछली पकड़ से बाहर है, बड़ा मछली को पकड़ने की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर ने साहब कहा कि बड़ा मछली बाकी है और बड़ा मछली पकड़ने की ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग लगातार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरुजन हैं, सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो नया बिहार आएगा और बच्चों को एक सही दिशा मिल करके सारे कचरे साफ हो जाएंगे। क्योंकि अब वो दिन अब बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत अत्यधिक हो गया, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम होने के बाद अब आपके पास कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन ऐसी हालात बन चुकी है बिहार के युवाओं का, और जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं उनके साथ क्या बीतता रहता है आप समझ सकते हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। इन तमाम सारे BSSC सचिवालय सहायक के तमाम जो भी अपडेट्स होगा हम देंगे इस पेपर लीक से जुड़ा हुआ, और जो भी ट्रांसपेरेंसी आएगा वो भी बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।